गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से लाइव हूँ आपसे कुछ बात शेयर करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जो लोग कहते हैं, ये शोर मचाते हैं कि भारत में जो है या हिंदू में, सनातन धर्म में जाति प्रथा है, आपको बता दें कि जाति प्रथा लगभग समाप्त प्राय हो चुकी है भारत में। आज दलित से जो पहले छुआछूत था वो सब खत्म हो चुका है। बैकवर्ड फॉरवर्ड था वो सब झगड़ा खत्म है करीब करीब। आज तो शादी ब्याह तक एक दूसरे में होता है। कोई लड़की का बाप हो या लड़का का बाप उस कपल को मारने या काटने के लिए विश्वास नहीं करता है। जो लोग हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं कि जातिवाद है हिंदुओं में, आपको बता दें इस्लामिक थॉट में कि इस्लाम में 73 फ़िरका है और ये 73 फ़िरका जो है मोहम्मद साहब के समय में ही बन चुका था 73 फ़िरका, और उसी समय शिया सुन्नी हो चुका। उनके मोहम्मद साहब के नाती जो हैं और दामाद को, उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। मारने वाले कौन थे? जो सुन्नी मुसलमान हैं आज हैं, वही लोग मार दिए थे। और मोहम्मद साहब के परिवार वाले के फॉलोअर जो कौन है, वही शिया मुसलमान हैं। तो 73 फ़िरका है। हर फ़िरका जो है मतलब कि एक फ़िरका 72 को कहता है काफिर है तुम, बाकी को काफिर कहता है, उसको मुसलमान नहीं मानता है हर फ़िरका। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें जातिवाद भी मुसलमान में भरा हुआ है। उसमें भी, उसके बाद भी जो हिंदू लोग कन्वर्ट होकर गया हुआ है जात में, उनका जात बना हुआ है। हर पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में हालत ये है कि सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमानों को जीना हराम कर देते हैं और हिंदुओं से बदतर स्थिति शिया मुसलमान का है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि होटल और बहुत कॉमन जगह सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान के छुआ नहीं खाते हैं, उनके बर्तन में चाय नहीं पीते हैं, उनके बर्तन से छुआछूत नहीं करते हैं। और शिया भी वही करते हैं। थूक वाला जो है ना एक दूसरे के प्रति है, हिंदुओं के लिए नहीं है वो। एक्चुअली थूक के जो खिलाते हैं वो असली लड़ाई वो लोग का आपस का लड़ाई है। 57 मुस्लिम कंट्री है, लेकिन 57 कंट्री में जहाँ हर जगह हिंदू तो बहुत कम जगह है, नहीं के बराबर है, लेकिन आपस में ये लोग मारकाट करता है। ये लोग का जो बिल्टअप है, जो बना हुआ है, वो मारकाट से शुरुआत ही होता है। तो प्रेम कहाँ है? परिवार का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। आप सोच के देखिएगा, 4 बीबी 14 बच्चे फलाना डगाना, कहीं कुछ नहीं है। आप अगर उसके बारे में जानिएगा, हिंदू जो है किसी मंदिर में चला जाता है, वो बौद्ध मंदिर हो, जैन मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, सब जगह चला जाता है। सरदार जो है मंदिर में चला जाता है, वैष्णो देवी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन मुसलमानों में 13 तरह के मस्जिद बना हुआ है। ईसाई में भी कई 3-4 तरह का जो है आपको चर्च होता है। एक जो क्रिश्चियन है दूसरे के मस्जिद ये चर्च में नहीं जाता है। एक मुसलमान जो है 13 फ़िरका में 13 तरह के मुस्लिम जो लोगों का जो स्ट्रक्चर अलग है एथी का, उसका ये मस्जिद का। अब मस्जिद का जो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसे पहचान जाते हैं। मस्जिद पर बोर्ड लगा रहता है फलना फलना मुसलमान ही इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं, दूसरे लोगों का इसमें नहीं है। सड़क पर जो ये लोग नमाज पढ़ता है उसके पीछे का साइकोलॉजी यही है, उसका कारण ये है कि सड़क पर जो है कोई सेक्ट का आदमी आके बैठ जाएगा करेगा। तो इनका सारा डिफरेंस, अगर मस्जिद में जब नमाज पढ़ता है ये लोग तो वहाँ तक रोक रहता है, इमाम उसका रोकता है, जो उसका जो मौलवी होता है रोकता है। दूसरे जो सेक्ट के लोग हैं उसमें नहीं मस्जिद में आ सकते हैं। तो इनका भेद जो है एकता खंडित हो जाती है मस्जिद में, इसीलिए ये लोग सड़क पर करता है। तो आप इस बात को समझिए, हमारा किसी से विरोध नहीं है, मुसलमानों से भी विरोध नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे ही पूर्वज के कुछ लोग जो है डर से लालच में जो है मुस्लिम बने हुए हैं, इसलिए हमारे ही परिवार के लोग हैं। लेकिन परिवार के लोग भी अगर उपाधु है, अगर कोई हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए खतरा बनेगा, तो आत्मरक्षा के लिए आपको मजबूत बनना ही पड़ेगा और प्रॉपर जवाब देने के लिए हर तरह से आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं ये पुनर्जागरण का काल है, हिंदू पुनर्जागरण का काल है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, कुछ लोग ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान में भी हो सकता है। बांग्लादेश की आबादी क्या है? आपको 10% भी नहीं है, 5-6% आबादी उसका है। एक छोटा सा देश से क्या तुलना है भारत का? भारत वह देश है जहाँ पर दुनिया के हर धर्म, हर सेक्ट के लोग रहते हैं। मुसलमानों के 73 फ़िरका के लोग यहाँ पर रहते हैं और शांति से रहते हैं, दुनिया के और स्थानों से ज़्यादा बढ़िया से रहते हैं। आपस में काट मार नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदू है इसलिए लोग मार काट नहीं करता है। पाकिस्तान में जाके देखिए, पाकिस्तान में मार काट, अहमदिया को मार के निकाल दिए तो फल्ला काट दिए। शिया मुसलमानों का पाकिस्तान में जो है हिंदू से भी बदतर स्थिति है, ये आप पता कर लीजिएगा पाकिस्तान में क्या हालत है शिया मुसलमान का। ईरान में सुन्नी मुसलमान का क्या स्थिति है, ईरान शिया कंट्री है, वहाँ क्या हालत है इन लोगों का।
तो सब एक दूसरे का जो है बटे हुए लोग हैं और हिंदू जातिवाद का हल्ला मचाते हैं, छुआछूत की हल्ला। हिंदुओं में जातिवाद अब ख़त्म प्राय हो चुका है। दलित की लड़की ब्राह्मण के लड़के से लड़के शादी हो रही है, अंतरकास्ट मैरिज होता है। कोई लड़की का पिता हो या लड़के का पिता हो, कोई अपने बच्चों को काटने मारने नहीं जाता है। थोड़ा विरोध होता है लेकिन कोई नहीं करता है। लेकिन इस्लाम में अगर हिंदू लड़का अगर शादी कर लेता है इस्लामिक लड़की से, मुस्लिम लड़की से, तो समझ लीजिए कि उसको काटने के पीछे बरसों बरसों तक लगा रहता है ये लोग। तो उस तरह का विरोध नहीं है। हिंदू शांति प्रिय है और राहुल गांधी वहाँ कहते हैं कि हिंदू जो है हिंसक होता है। हिंदू हिंसक होता तो ये हिंदुस्तान का बंटवारा ही नहीं होता या इतना मुस्लिम की संख्या ही नहीं बढ़ती। हिंदू शांति प्रिय है, सबकी भला की सोचता है और हर जीव में हिंदू ईश्वर का वास मानता है। हमारे ही भाई बंधु इस्लाम में है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी कई सेक्ट है। आपको मालूम ही होगा, सिख धर्म हाल का 500-600 वर्ष का पुराना धर्म है, उसमें भी कई सेक्ट हो चुका है। महावीर बुद्ध में भी कई सेक्ट हो चुका है। हर सेक्ट भी धर्म में सेक्ट है, जाति नहीं है तो जाति के नाम पर सेक्ट है। लेकिन हिंदुओं के प्रति जहर फैलाने वाले लोग तो मैं घोर निंदा करता हूँ और हर हिंदू से अनुरोध करता हूँ, अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी एकता में बंधे रहिए, राष्ट्रवाद के साथ जोड़िए। राष्ट्र है तो धर्म है। हिंदू बहुलता में है भारत में, इसलिए यहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ पर है। उसके बाद भी इतने बड़ी आबादी, भिन्न भिन्न तरह के खान पान, भिन्न भिन्न तरह के रहन सहन के लोग साथ में रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन हमारी चिंता ये है कि हमारे आने वाला जनरेशन को भी ये शांति प्रिय माहौल मिले और सुरक्षा मिले। जो बातें बांग्लादेश में हो रही है, इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों ने जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप करके जिस तरह की घटनाएं की है, वह किसी समाज के नाम पर जो है धब्बा है, काला धब्बा है, घृणित काम है। वो किसी की बच्ची, किसी धर्म की बच्ची हो, हम वैसे सारे कृत्य करने वाले लोगों की घोर निंदा करते हैं। आप सबको भी हर स्तर पर जहाँ भी संभव हो, आप ऐसे लोगों का तिरस्कार करें और घोर निंदा करें जो लोग भी ऐसा काम कृत्य कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मित्रों, हमारी बात किसी को बुरी लगे उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी भाई बंधु का दुख पहुँचाएँ, लेकिन सच्चाई तो बयान करना पड़ेगा। लोगों को सच्चाई जो है नहीं मालूम है, और आप सर्च कर लीजिएगा मैंने जो भी बात कही है वो सही कही है कि नहीं। धन्यवाद, नमस्ते।